नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के ऊपर। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। अंदर की बातें जो पता लगी है इस वक्त मीडिया में, खेल जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसपे जो है बड़ा खुलासा हुआ है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने किस वजह से, किन वजहों से जो है टेस्ट क्रिकेट को छोड़ने का अचानक मन बना लिया। क्योंकि जो रोहित और विराट कल तक कह रहे थे कि इंग्लैंड दौरे पर ये लोग खेलने जाएंगे, अचानक ऐसा क्या हो गया जिस वजह से इन्होंने संन्यास लिया है। इस पर क्या कुछ इस वक्त रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ खुलासा हुआ है, एक बार पहले आपको वो बतला देते हैं। रोहित शर्मा को लेकर क्या खुलासा हुआ है, एक बार रोहित शर्मा के वो बयान आपके सामने दिखलाते हैं। तो रोहित शर्मा ने कहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया, देखिए ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें रोहित को लेकर दावा किया गया कि जो चयन करता है, जो सिलेक्टर्स हैं, वो रोहित शर्मा को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि टेस्ट सीरीज में कुछ ही मैच रोहित खेल पाएंगे। इसमें दावा किया गया इंग्लैंड दौरे के लिए रोहित शर्मा का सिलेक्शन को लेकर दुविधा में सिलेक्टर्स थे, जिसके चलते इस दिग्गज बल्लेबाज ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। टेस्ट सीरीज में कुछ ही मैच रोहित खेल पाएंगे, उनका टीम में स्थान निश्चित नहीं है। रोहित शर्मा अब इसी को लेकर काफी प्रेशर में थे, क्योंकि रोहित को ऐसा लग रहा था कि पहले ही बता दिया गया था आप वहां कुछ ही मैच खेल पाएंगे, यानी 1-2 मैच ही आप खेल सकते, आपका जगह निश्चित नहीं है। चयनकर्ता ने रोहित को यह बात बता दिया था, उनके स्थान को लेकर केवल 2 टेस्ट खेलेंगे रोहित। यह बड़ी खबर इसमें इस रिपोर्ट के हवाले से निकलकर सामने आई है। यह रहा रोहित शर्मा को लेकर जो खुलासा हुआ। इसके अलावा विराट कोहली को लेकर क्या कहा गया, एक बार आपको वो बतलाते हैं। तो विराट कोहली को लेकर जो खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से सामने आई है मीडिया जगत में, विराट कोहली के मामले में बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि यह उनका अपना निर्णय था। हमने किसी पूर्व क्रिकेटर से विराट को अपना निर्णय बदलने के लिए नहीं कहा था। तो केशव जी कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को, रोहित और विराट को लेकर जो इस वक्त मीडिया जगत में बातें चल रही है? देखिए, इस बात की पूरी आशंका थी कि रोहित शर्मा संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 2024 की T20 वर्ल्ड कप में ऑलरेडी वो संन्यास ले चुके थे, यानी एक फॉर्मेट से वो जा चुके थे। दूसरी खबर ये थी कि वो टेस्ट में मतलब कह लें कि सिडनी टेस्ट में जब उनको बाहर बैठना पड़ा था, वो कप्तान थे, कप्तान होते हुए उनका जो फॉर्म था इस वजह से उनको बाहर बैठना पड़ा था, यानी कह लें मजबूरी में उनको खुद को ड्रॉप करना पड़ा था। बहुत ऐसा नहीं होता कि कप्तान खुद को ड्रॉप कर ले, लेकिन रोहित शर्मा वैसे कप्तान बने जिन्होंने खुद को ड्रॉप करने का फैसला किया था। हालांकि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, भारत सीरीज टेस्ट भी हार गया। लेकिन और मैं उधर ही आ रहा हूं अभिषेक कि देखिए टेस्ट में वहां हार हुई थी, तो वहां लग गया था कि इनके लिए लंबे जाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके, देखिए एक होता फॉर्म, एक होता है जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके बल्लेबाजी में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था, और उनके वीकनेस को वो एक्सपोज हो चुके थे। उनके गेंदबाज उनको एक्सपोज कर चुके थे, लगातार एक ही ढर्रे पे आउट हो रहे हैं, उनके बल्ले से गेंद लग नहीं रहे हैं टेस्ट में। अन्य विकेट के समय चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें या उससे पहले न्यूजीलैंड वाले सीरीज की बात करें, रोहित और विराट दोनों का एवरेज लगातार डाउन हो रहा था, गिर रहा था टेस्ट में। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो एक्सपोज हुआ, जब पर्थ में आपकी टीम डाउन जा रही थी और जसप्रीत बुमराह बतौर उप कप्तान उन्होंने कप्तानी की और टीम जीती भी, यानी फाइट बैक करके जीती, तो लगा कि टीम में क्या कहते हैं जान आ गया है। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आए दूसरे टेस्ट में, उसके बाद कह लें कि मतलब चारों टेस्ट मैच में भारत की एक तरीके से बुरी हार हुई, एक ड्रॉ रहा। लेकिन जिस तरीके से टीम का प्रदर्शन रहा, खास करके कप्तान रोहित शर्मा का प्रदर्शन रहा व्यक्तिगत तौर पे, उसके बाद कहा जा रहा था कि उनके लिए कुछ भी ठीक नहीं है। देखिए क्या समानता है यहाँ पे इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। जिस तरीके से इंग्लैंड में विकेट खेलती है, तेज पिच रहती है, वहां गेंद स्विंग होती है, ऐसे में रोहित शर्मा को समस्या होती है विकेट पर टिकने में। टेस्ट क्रिकेट में आपको 5 दिन तक खेलना है, ज्यादा समय बिताना है, और जब आप ओपनिंग आ रहे हैं तो अगर ओपनिंग आ रहे हैं तो आपको समय बिताना पड़ेगा वहां पर ज्यादा, और वो बिता नहीं रहे थे। ऐसे में जब टीम इंग्लैंड की तरफ जा रही है, 5 मैचों की श्रृंखला है, एक बड़ा सीरीज है, वैसे में इतिहास रहा है कि भारत जब भी आईपीएल के बाद इंग्लैंड जाता है खेलने के लिए, उसकी बुरी हार खराब होता है। इसी वजह से हमने स्पोर्ट्स आवर पे आपके साथ ही कहा था कि बीच आईपीएल में बीसीसीआई ने कुछ लोगों को
ट्रेन करने की कोशिश भी की, कुछ मैचेस भी रखे टीम इंडिया ए के साथ, और सिमुलेशन नहीं होता है कि आपको ऐसे ही माहौल देने की कोशिश होती है प्रैक्टिस के लिए, तो बीसीसीआई ये बात जानता है। इससे रोहित शर्मा को लग गया था कि मेरे लिए खेलना मुश्किल है, तो T20 से आपने संन्यास ले लिया था, आपके प्रदर्शन सही नहीं है, और अब जब नया साइकिल शुरू हो रहा है डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इसी 25 से 27 सीजन का, तो आपके अगर आपको खुद को बैकआउट करते हैं तो हो सकता है टीम को परेशानी हो, लेकिन लॉन्गर रन में फायदा जो होगा। रिपोर्ट्स के सब इस वक्त सामने आया टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से, उसमें कहा गया कि सिलेक्टर्स ने पहले ही रोहित को बता दिया था कि आप 2 ही मैच उस दौरे पे अगर जाते भी हैं इंग्लैंड तो खेल पाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या सिलेक्टर्स का ये फैसला सही था, पहले ही रोहित को बता देना कि आप 2 मैच खेलेंगे, या फिर ये इसलिए बताया गया ताकि रोहित खुद ही संन्यास ले ले, और ये सही था क्या? देखिए, ये बताना होता है कि किस तरीके से बताया गया। क्या ये कहा गया कि आपके लिए हम फेयरवेल, आप चूंकि इतने दिग्गज कप्तान रहे, आपकी नेतृत्व में T20 वर्ल्ड कप हमने जीता, आपके नेतृत्व में वर्ल्ड कप के फाइनल में गए 2023 में, और चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं, तो उनको एक शानदार विदाई देने की जरूरत है, कम से कम एक आखिरी मैच देने की जरूरत है, अगर मान लीजिए उसमें जीतते हैं। तो ये रोहित शर्मा के ऊपर था, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग से लेकर तमाम ऐसे क्रिकेटर नहीं मिला फेयरवेल, जिनको नहीं मिला, उनकी शिकायत रही है। तो क्या रोहित ने फेयरवेल का मौका खो दिया? ये भी हो सकता है ना। ये तो रोहित शर्मा के ऊपर है कि वो किस तरीके से अब खुद को रिटायर करना चाह रहे थे, कि मान लीजिए वहां जाते, वहां भी 2 मैच में नहीं खेल पाते, तब तो ये जस्टिफिकेशन हो जाता। कम से कम अभी तो विक्टिम कार्ड वाली बात तो चल रही है कि उनके साथ अन्याय हुआ, उनको कम से कम फेयरवेल देना चाहिए था, लेकिन अब क्या है कि संशय की स्थिति उछल। एक बार फिर से चलाइएगा रोहित शर्मा को लेकर क्या कहा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में, एक बार फिर से बता देना चाहते हैं लोगों को कि देखिए, इस रिपोर्ट में कहा गया चयनकर्ता इंग्लैंड दौरे के लिए रोहित के सिलेक्शन को लेकर दुविधा में थे, और इस चलते रोहित ने यह संन्यास लेने का फैसला किया। इसके अलावा आगे इसमें क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी दिखलाइए। इसमें जो है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, रोहित को पहले ही बताया गया था कि 2 टेस्ट मैचों के लिए जो है आपको उस दौरे पे मौका मिल सकता है। तो ये बात पहले ही सिलेक्टर्स की तरफ से बताना, और ये भी कहना कह सब कि आपका स्थान टीम में निश्चित नहीं है। तो क्या क्या लग रहा है, मुझे जो कुछ लग रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या यही वो वजह रही कि आपका स्थान निश्चित नहीं है, खेलेंगे तो 2 मैच खेलेंगे, इस वजह से रोहित संन्यास लेने पे मजबूर हुए? जो स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि मैं 2 बच्चों का बाप हूं, मैं सब जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, किस तरीके से खेलूंगा, मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। तो रोहित शर्मा को पता है कि उन्होंने क्या किया है, उनको पता है कि वहां पे, और उनको ये भी पता है कि मैं किस लेवल तक जा सकता हूं। उनको ये पता था कि मैं पूरा WTC का साइकिल 25-27 नहीं खेल सकता, इसलिए उन्होंने खुद को बैकआउट कर लिया कि मैं जब 2 टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, 2 टेस्ट मैच ही मिलेगा, तो मैं 2 साल कैसे जाऊंगा, जो पूरा कह सकते हैं डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, वो कैसे खेलूंगा। और जब आपको ये संभावना है कि आप 2027 का वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कर सकते हैं, इस बात की संभावना है, तो आप एक फॉर्मेट को कुर्बानी देकर दूसरे को तो कप्तानी जारी रखेंगे। एक में आपकी जगह नहीं बन रही है, दूसरे में आपको कप्तानी का मौका मिल रहा है। जो गलती 2023 में हुई, हम नहीं जीत पाए, उसको सुधारने का मौका मिल सकता है। तो रोहित शर्मा ने बीच का फैसला किया कि हम वनडे खेलना, जिसके वो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अभी जो मुंबई इंडियंस, अभी IPL जो निरस्त हो गया था आतंकी हमलों के सिलसिले में, सैन्य तनाव को देखते हुए, तो उसके बाद उसमें देखिए कि मुंबई इंडियंस की जो वापसी हुई, उसमें रोहित शर्मा का बड़ा योगदान रहा। शुरुआती मैच में नहीं खेले तो मुंबई ढलान पर थी, आखिर के कुछ मैच में जब इनिंग खेला है, बेहतर इनिंग खेलना शुरू किए हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, तो मुंबई इंडियंस भी एक तरीके से लकी चार्म साबित हुए रोहित शर्मा। तो वो वनडे के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अब ये बात मानना होगा कि हर खिलाड़ी का एक ढलान होता है, एक उम्र होती है, एक क्लास होती है जिसमें गिरावट आती है, फॉर्म में गिरावट आती है। वही हुआ, रोहित शर्मा ने मान लिया कि 2 मैच ही खेलने से अच्छा है कि मैं रिटायर हो ही जाऊं, ताकि उसको ये कहने को भी ना रहे ठीक है कि 2 ही आपने मैच कहा हर खिलाड़ी का एक उम्र होता है, एक ढलान का अपना समय आता है। अब बात करते हैं विराट कोहली की, विराट कोहली के तरफ आते। विराट का तो किसी तरीके से देखकर नहीं लग रहा था कहीं से कोई उम्र हुआ है या कोई थके हुए विराट दिख रहे हैं, सिवाय एक चीज जो विराट के खिलाफ जाता है, टेस्ट क्रिकेट के पिछले कुछ सीरीज में उनका जो एवरेज रहा है, इसके अलावा और विराट में कोई इस तरीके की चीजें सामने नहीं आ रही है। लेकिन विराट को लेकर बीते दिनों जो दावा किया जा रहा था, जिस वक्त ये खबरें मीडिया में चल रही थी कि विराट संन्यास लेने वाले टेस्ट में, आधिकारिक रूप से लिया नहीं था, तब खबर थी कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि विराट को जो है मनाने के लिए BCCI ने किसी पूर्व क्रिकेटर को कहा है कि आप अपने फैसले पर विचार करिएगा, आपको जो है हम देखना चाहते हैं टीम में, आप हमारे साथ इंग्लैंड चल सकते हैं। पर अब क्या कुछ सामने आया,
खबर एक बार वो दिखलाइए विराट कोहली को लेकर। तो विराट को लेकर इसमें कहा गया कि देखिए सूत्रों ने कहा है विराट कोहली के मामले में यह उनका अपना निर्णय था, हमने किसी पूर्व क्रिकेटर से विराट को अपना निर्णय बदलने के लिए या उन्हें मनाने के लिए नहीं कहा। यह बीसीसीआई के सोर्स की तरफ से खबर आ रही है, यानी बीसीसीआई ने किसी को कहा ही नहीं था। तो मीडिया रिपोर्ट्स में फिर इस तरीके की चीजें आना, देखिए क्या लगता है अभिषेक, क्या है कि बीते दिन में जो भी खबरें सामने आई उसमें कुछ सच्चाई भी होती है, बाद में कंफर्म भी होता है। हाँ। जैसे कि मान लीजिए कि रिव्यू मीटिंग को लेकर काफी खबर सामने आई थी कि बीसीसीआई ने 10 सूत्री गाइडलाइंस जारी किया, इसमें कुछ बंदिशें भी थी, कुछ नियम भी जारी किया गया था, और जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान जो भारत के प्रदर्शन को देखते हुए जो फैसला लिया गया था उसको लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई। बाद में उस खबर सही भी साबित हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पीआर टीम जो है वो भी इसके पीछे रहती है काफी, लेकिन रोहित जब विराट कोहली कोई फैसला करते हैं तो उस पर डट जाते हैं। लेकिन क्या मैं ये जानना चाहता हूं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले इस तरीके की चीजें मीडिया में चलना, क्या ये प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं बनाता है? देखिए, क्या ये प्लेयर को मजबूर नहीं करता वो फैसले लेने के लिए कि आप रिटायर हो जाइए? सब कुछ मीडिया में माहौल चल रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि विराट कोहली जैसे कद वाले खिलाड़ी को बीसीसीआई इस तरीके से कह सकता है कि आप रिटायर हो जाओ। वो भी ये जानते हो कि विराट कोहली एक बड़ा नाम है, और आईपीएल हो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हो, उसने मुश्किल परिस्थितियों में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद ही तो हुआ चैंपियंस ट्रॉफी। अगर आज भारत जीता है तो कोहली की वजह से जीता है। लेकिन कैसे हम ये भी जानते हैं ना, खिलाड़ी फंसा होता है, बीसीसीआई की बहुत सारी गाइडलाइंस होती है, बहुत चीजें सामने आकर नहीं कहते हैं, लेकिन इशारों में वो बहुत कुछ कह जाते हैं। अब अनुष्का शर्मा का जो पोस्ट था क्या बतलाता है? देखिए, मैं नहीं मानता कि विराट कोहली को कहने की हिम्मत किसी के पास है। विराट कोहली ने किसी को संन्यास का फैसला किया तो वो उनका फैसला हो सकता है, उनका ही फैसला था। उनके बारे में ये भी खबर सामने कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कि कोई एक किंग है जो वहां पे भारत को लीड करना चाह रहा है रोहित शर्मा के एब्सेंट में 2027 तक, तो उसमें भी विराट कोहली के बारे में कहा गया कि विराट कोहली से जोड़ा जा रहा है खबर। तो इस तरह की खबरें सामने आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई में कोई विराट कोहली के प्रदर्शन और पिछले इतिहास रिकॉर्ड को देखते हुए कह सकता है कि आप संन्यास ले लो। और मुझे लगता है, मैं ये बात मानता हूं कि उनको मनाने कोशिश भी किया गया होगा, क्योंकि बीसीसीआई ये बात जानता है कि रोहित शर्मा कप्तान जो नियमित कप्तान है वो संन्यास ले चुके हैं, तो कम से कम एक विराट कोहली जैसे कद का और अनुभवी खिलाड़ी जो भारत को ओवरसीज में जिता चुका है, सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है उसका जिताने का, उनके ही नेतृत्व में भारत नंबर 1 भी बना और काफी समय तक रहा। ऐसे में उस खिलाड़ी का टीम में युवा खिलाड़ियों के साथ रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है, और वो कभी भी वापसी कर सकते हैं, उनको देख के ये नहीं लगता है कि ये टिक नहीं सकता। एक होता आउट होना, एक होता है कि ये टिकने की जो कह सकता है ना कला है खो चुका है। ये विराट कोहली में कहीं से नहीं लगता, कम से कम आईपीएल चैंपियंस ट्रॉफी देख करके तो हम ये कह ही सकते हैं। तो विराट कोहली को मनाने की कोशिश की गई होगी, नहीं माने विराट कोहली मन मना लेते हैं तो उस पर अडिग रहते हैं, वही कुछ हुआ है। लेकिन इन सबके बीच एक और जो अच्छी खबर बाद में निकलकर सामने कल ही आई है, बुधवार के दिन बीसीसीआई ने जो है सेंट्रल कॉन्टैक्ट का लिस्ट जारी किया, उसमें इन खिलाड़ियों को उसका इनाम भी मिला। टेस्ट और टी20 रोहित विराट ने छोड़ दिया, इसके बावजूद A+ की श्रेणी में इनको रखा गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। नियम बदल दिया, हाँ नियम बदल दिया गया है। और बीसीसीआई के अधिकारियों ने इस पे कहा भी है कि भले ही रोहित और विराट टेस्ट और जो है टी20 का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि वो भारतीय क्रिकेट से इस वक्त अभी जुड़े हुए, एक फॉर्मेट वनडे वो खेलते रहेंगे, इस वजह से जो है नियम बदलते हुए उन्हें इसका इनाम मिला। A+ की कैटेगरी में अभी भी ये कायम है, तो एक बड़ा तोहफा, बड़ा जेस्चर बीसीसीआई की तरफ से इसे बताया जा रहा है। फिलहाल रोहित विराट के रिटायरमेंट को लेकर जो कुछ इस वक्त मीडिया में चल रहा है, उसको लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर की इस खास वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।